कांग्रेस ने जो है एक पोस्ट किया है, बी से बीड़ी और बी से बिहार, बिहार की तुलना बीड़ी से किया है और कहा है कि बिहार के लोग बीड़ी पीने वाले होते हैं। जी, मैं वाल्मीकि सिंह चंद्रवंशी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जमुई। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को चरण बंदन अभिनंदन करता हूँ। और ये देख लीजिए कांग्रेस का दोहरा चरित्र कि एक तरफ बिहार में उनको वोट चाहिए, बिहार में उनकी सत्ता बननी चाहिए, बिहार में वो कुर्सी के लिए लालायित है, इतने लालायित हैं कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, घोड़ा गाड़ी से कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग बीड़ी हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसे लोग जो जवाब इसका जवाब जो है कि बिहार की जनता चुनाव में वोट के माध्यम से ऐसे दे कि उन लोग की जमानत जब्त हो जाए। विपक्ष के पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, विकास के मुद्दे पर हमें घेर नहीं सकते। तो उसके बाद वो गाली गलौज पे अब उतर गए हैं। अब गाली गलौज करना, बिहार में कानून व्यवस्था सही नहीं है, यही सब बोलेंगे। और कानून व्यवस्था सही नहीं है लेकिन नेता प्रतिपक्ष आधी रात को मरीन ड्राइव पे घूमते हैं। अब समझ लीजिए कानून व्यवस्था कैसी हाँ, है। तो वो डांस भी कर रहे थे। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा, मैं उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, आधी रात को डांस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि विकास हुआ है। अब मरीन ड्राइव बना है, लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं, अब यहाँ घूम रहे हैं। दूसरी बात, कानून व्यवस्था सही है तभी तो आप आधी रात को घूम रहे हैं नेता प्रतिपक्ष होकर के। लेकिन इस सब के बावजूद आप ही लोग को आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि आप लोग एक नैरेटिव सेट कर जनता को गुमराह कर रहा है। जनता को गुमराह हम कर रहे हैं, जनता को गुमराह तो वो कर रहे हैं। जनता को अगर हम गुमराह करते तो आपको बता देते 2014 से लेकर के 2019 2024 में हमें बहुमत नहीं मिलता और लगातार एनडीए की सरकार 20 सालों से नहीं रहती। लोग का काम है कमेंट करना। माननीय प्रधानमंत्री जी एक गरीब के बेटा हैं, एक अति पिछड़ा का बेटा, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर के जन्म लिए हैं इस धरती पर, उनको लगता है कुर्सी हमारी है, हम ही इसके हैं। लेकिन राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा, जो काबिल होगा वही राजा होगा। और ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आप ही बनते रहिएगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 15 तारीख को पूर्णिया उपस्थित। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार के लिए नई नई सौगात लाते हैं और बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा केंद्र सरकार का योगदान है। और डबल इंजन की सरकार जिस विकास के साथ आगे बढ़ रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को आश्वासन देता हूं कि फिर इस बार हमारी एनडीए की सरकार बनेगी और उस विकास के कार्य को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जब चुनाव आते हैं तभी प्रधानमंत्री को बिहार याद आता है। देखिए, अब चुनाव याद आते हैं तो प्रधानमंत्री जी को बिहार याद नहीं आता। चुनाव याद आते ही राहुल गांधी जी को वोट चोरी का याद आता है, उनको ईवीएम हैक किया जाता है ये याद आता है। जहां जहां उनकी सरकार बनती है वहां वहां ठीक है, जहां उनको जनता नकार देती है वहां ईवीएम हैक हो गया। राहुल गांधी जी अच्छे से अध्ययन कीजिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए। आप, मुझे तो नहीं लगता कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। जिस प्रकार से आपका बचकाना हरकत है, इस हिसाब से तो नहीं लगता है। लेकिन लगातार जो है आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर और आज भी जो है तेजस्वी यादव ने खुद उनका बयान है कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के मुद्दों को लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से बातें करते हैं, लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। देखिए, अब वो कहेंगे ही क्योंकि एनडीए की सरकार में ऐसा चारा घोटाला नहीं हुआ है 900 करोड़ का, तो उनको लगता होगा ऐसा कि भ्रष्टाचार है। लेकिन हम लोग बिहार की जनता को तो नहीं लगता है, क्योंकि इसी बिहार में एक समय ऐसा था कि सूर्य डूबने के बाद लोग निकलते नहीं थे। ऐसी ऐसी तो हालत थी। वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अगर घर का कोई बुजुर्ग आदमी बीमार हो जाए तो उसके बेटा जब कहता था कि पिताजी ले चलते हैं डॉक्टर के यहाँ, कहता था बेटा बाहर मत ले जाओ, बाहर तुम्हारा अपहरण हो जाएगा, हत्या हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी की हत्या हो जाती थी। ये सब भ्रष्टाचार था यहाँ। अब उनको लगता होगा, अगर जो भ्रष्टाचार का विषय में जानकारी लेना है तो हम लोगों से बेहतर उनके घर में दो दो मुख्यमंत्री रहे, वही बता देंगे कि भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है। 4 तारीख को मंदिर रहा जिसमें से विपक्ष के लोग कहते हैं कि जो है देखिए, 4 तारीख को बिहार बंद जो है बिहार की माताओं ने किया, बिहार की बहनों ने किया, बिहार के उन भाइयों ने किया। ये किसी पार्टी ने नहीं किया, स्वेच्छा से लोगों ने। प्रधानमंत्री जी का जो अपमान हुआ, एक महिला का अपमान हुआ, एक बता रहा हूं कि एक माँ का अपमान हुआ, उसके एवज में बिहार के लोगों ने जानबूझकर स्वेच्छा से अपनी स्वीकृति दे करके बिहार को बंद किया था। ऐसा कहा जा रहा है, ये सवाल है कि 450 एम्बुलेंस पर एक ही कंपनी में 100 करोड़ का
घोटाला कहा जा रहा है और फिर भी मंगल पांडे चुप है, फिर इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो तो कहेंगे ही ना कि 400 करोड़ 450 करोड़। कभी आपने सुना है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसी देश के प्रधानमंत्री जी पिकनिक मनाने गए थे विक्रांत पे, वैसा तो नहीं हो रहा है ना। वो तो कहेंगे, उनका काम है विपक्ष का इल्जाम लगाना, लेकिन पूरे साक्ष्य और तथ्य के साथ आप इल्जाम लगाए ना। ऐसा नहीं हुआ है कि उस पे जाके पिकनिक मनाते हैं, घूम रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। जो सरकारी चीज है उसको सरकारी चीज में इस्तेमाल हम करते हैं, उसको अपने निजी इस्तेमाल के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। वाल्मीकि जी का आखिरी सवाल होगा, प्रशांत किशोर भी लगातार एक्टिव है और तमाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर के इस रवैये से कितना असर पड़ेगा एनडीए पर? आपको लगता है 4 उपचुनाव हुए, कुछ असर किया? देखिए, हवा हवाई बातें करना और धरातल पे आना, जमीन और आसमान का फर्क है। क्या जनाधार है उनके पास? आप बोल सकते हैं, लेकिन आप धरातल पे नहीं है। आप पैसे देकर के भीड़ जुटा सकते हैं, आप धरातल पे नहीं है। पैसे कमाना और घर चलाना, दोनों का अनुभव अलग अलग होता है। आप रणनीति बना सकते हैं अच्छी, आप रणनीति बनाइए, आप उसी के लायक हैं और अच्छा रणनीति बनाते हैं आप, लेकिन राजनीति करना आपके बस में नहीं है। आप सोच लेंगे कि हम राजनीति करके सरकार चला लेंगे, तो वो बहुत दूर है। धन्यवाद। अच्छा, शुरू में जी।